स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने अपनी पिछली पिछली वीडियो में आधुनिक बिहार के इतिहास में 1857 की क्रांति तक कवर कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना और बिहार। ये वीडियो आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, जिसमें भी बिहार स्पेशल पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन बंबई में किया गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने कांग्रेस की स्थापना के बारे में देखी। तो एक थोड़ा-सा टेबल है, इसको देख लेते हैं। स्थापना कांग्रेस की कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। स्थान कौन-सा था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में पड़ता है, यहाँ पे इसकी स्थापना होती है। इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी जी करते हैं। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे और प्रथम सचिव जो थे एलन ए.ओ. ह्यूम थे और प्रारंभिक सदस्य इसमें 72 थे। तत्कालिक वायसराय उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन था। इसके अलावा बात करें तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। ध्यान रखना है, बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था कांग्रेस की स्थापना में। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये ध्यान रखना है। ये दूसरा जो अधिवेशन होता है उसमें 31 लोग भाग लेते हैं बिहार से। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस पे स्टार लगा लीजिएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो बिहार में कब होता है। तो बिहार में 27वां अधिवेशन होता है 1912 में और बांकीपुर पटना में इसका आयोजन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता आर ए मुधोलकर करते हैं। कौन करते हैं? आर एन मुधोलकर करते हैं। बांकीपुर में 1912 में 27वां अधिवेशन रहता है। फिर 37वां अधिवेशन 1922 में गया में आयोजित की जाती है और चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद कांग्रेस का 54वां अधिवेशन जो कि 1940 में रामगढ़ वर्तमान के झारखंड में है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। आगे देखते हैं बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में। तो बात करते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी कर दिया गया। तो ध्यान रखना है, घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई और 16 अक्टूबर को इसे प्रभावी कर दिया गया। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था। तो ध्यान रखना है, इनका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रवादी आंदोलन जो फैल रहे हैं उनकी भावना को कमजोर किया जाए। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग बंग विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। तो ध्यान रखना है, दरभंगा में रक्षाबंधन किसके सहयोग से मनाया गया? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से ये रक्षाबंधन मनाया गया। कब मनाया गया? तो भंग आंदोलन के समय। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई। तो ध्यान रखना है, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है, रद्द कब किया गया? तो बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया। आगे देखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में होता है। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किम्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने तो किम्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका था, लेकिन गाड़ी में उस दिन कोई और बैठा था, जैसे कि जो केनेडी थे, केनेडी की पत्नी और पुत्री बैठे हुए थे, जो कि एक केनेडी जो अच्छे आदमी थे भारत के लिए, तो पत्नी और पुत्री की हत्या हो जाती है इस बम कांड में। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकलते हैं। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। तो ये ध्यान रखना है, खुदीराम ने 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई खुदीराम बोस को। तो ध्यान रखना है ये। आगे चलते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार।
तो 1916 में होम रूल एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में इसकी स्थापना होती है। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना होती है। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं उपाध्यक्ष था चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाया गया। तो ध्यान रखना है कौन इनका उपाध्यक्ष कौन था। तो खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां, राय बहादुर, पूर्णेंद्र नारायण सिंह उपाध्यक्ष तथा चंद्रवर्षी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण इसके सचिव बनाए गए। तो ये ध्यान रखना है। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को, दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। तो पहली बार एनी बेसेंट कब आती हैं? 18 अप्रैल 1918 को, और 25 जुलाई 1918 को ये पटना आती हैं दूसरी बार। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। तो होम रूल लीग आंदोलन ध्यान रखना है, ये बिहार में कैसे चला और कब एनी बेसेंट बिहार में या पटना में आती हैं। अगला है चंपारण सत्याग्रह, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। चंपारण में किसानों के लिए तिनकठिया प्रणाली प्रचलित थी। तो चंपारण जो गांव है वहां पे तिनकठिया प्रणाली प्रचलित की गई थी किसानों के लिए। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी और वहीं आर्थिक रूप से काफी शोषक भी थी। ध्यान रखना है, ये नील की खेती जो हो रही थी किसानों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरवा गांव, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। तो ध्यान रखना है, राजकुमार जो शुक्ल थे, इन्होंने मुरली भरवा गांव के रहने वाले थे, पश्चिमी चंपारण के, और जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 में लखनऊ में, वहां पे ये इस बात को रखते हैं और ब्रज किशोर प्रसाद जी जो हैं ये प्रस्ताव को पेश करते हैं। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए भी आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 10 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से पटना। 15 अप्रैल 1917 को वो चंपारण पहुंचते हैं मोतिहारी में, और उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध करते हैं। इसी दौरान बतख मियाँ नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बतख मियाँ जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखना है, ये जान बचाते हैं गांधी जी की। आगे देखते हैं, चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्ड कॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के प्रमुख सचिव को सौंप दी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. स्लाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। आगे बात करें तो समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप तिनकठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का भी आदेश दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में पहला जो सत्याग्रह था वो सफल हुआ। आगे देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रथम जो प्रमुख जो सहयोगी थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, धरणीधर मजहरूल हक, राम कुमार शुक्ल, राम नवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि इनके प्रमुख सहयोगी थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह था, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं दरभंगा किसान आंदोलन, जो कि 1919 से 1920 में चला था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। दरभंगा राज द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920 में इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। अगला आंदोलन है बर्खास्त किसान आंदोलन, जो कि 1937 से 38 में चलाया गया था।
जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बर्खास्त कृषक आंदोलन चलाया। जमींदारी प्रथा के विरोध में यह आंदोलन था। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीनने के विरोध में किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना कारी तथा अन्नवारी में राहुल सांकृत्यायन ने अपना ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे देखते हैं किसान सभा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसान सभा को देखें तो किसान सभा बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था। तो ये ध्यान रखना है, किसान सभा का गठन कब हुआ। प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा, पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। तो मुख्य रूप से औपचारिक किसान सभा की स्थापना 1928 में होती है। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है, और इस पे स्टार लगा लीजिए। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में सहजानंद सरस्वती द्वारा सोनपुर मेले में किया जाता है। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल रहते हैं। आगे देखा जाए तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो होता है वो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में होता है। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 35 में हाजीपुर में होता है। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। तो 1936 में किसके नेतृत्व में, तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में कहाँ पे, मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदार उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो अभी तक बिहार में था, अब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कौन करते हैं, तो सहजानंद सरस्वती जी करते हैं। इसके सचिव जो होते हैं एनजी रंगा रहते हैं। एनजी रंगा रहते हैं लखनऊ में, इसके सचिव बनाए जाते हैं। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उनका समाधान करना था। ये इम्पोर्टेंट है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो पहला सम्मेलन, ये एक चार्ट है, देख सकते हैं आप, सोनपुर में होता है। सोनपुर में स्थापना 1929 में सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष रहते हैं। दूसरा गया में इसका अधिवेशन होता है 1934 में, और पुरुषोत्तम दास टंडन जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। हाजीपुर में होता है तीसरा, और 1935 में होता है। सहजानंद सरस्वती पुनः इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब देख सकते हैं कुछ प्रमुख किसान नेता और ये इनका कार्यक्षेत्र, जैसे यदुनंदन शर्मा जो थे गया के थे, यमुना कारी दरभंगा सारण के थे, राहुल सांकृत्यायन अंबारी सिवान में थे, सिवान के रहने वाले थे, और कार्यानंद शर्मा जो थे इनका कार्यक्षेत्र मुंगेर था, बढ़िया ताल में। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन और बिहार को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 तक हुआ। इस राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किया था। बाद में गांधी जी ने भी मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व प्रदान किया। तो ध्यान रखना है, ये तुर्की के जो खलीफा थे उनके साथ अपमानजनक शर्तें कुछ थोप दी गई प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों के द्वारा, और इसके विरोध में जो खिलाफत आंदोलन था वो राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे भारत में शुरू किया गया। कौन शुरू करता है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी भी इसमें अपना सहयोग देते हैं। आगे बात करते हैं तो नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। इसमें शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। तो पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजन किया गया था, और इसमें शांति समारोहों के जो बहिष्कार है इसका आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल कर दिया। 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को ही समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार।
तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में सीआर दास द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया और श्री विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति मिली। तो ये ध्यान रखना है। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन जो कि भागलपुर में हुआ में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। बिहार का क्या चल रहा था उस टाइम, तो बिहार में देखना है कि बिहार प्रांतीय जो सम्मेलन हुआ 12वां अधिवेशन, उसमें जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनकी अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव में से नाम अपना वापस ले लिया। इसके अलावा बात करें तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा भी दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई और इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट के किसी बीपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था, तो ध्यान रखना है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो होता है वो 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया जाता है। मजहरूल हक इसके कुलाधिपति बनते हैं और ब्रज किशोर प्रसाद जो रहते हैं इसके कुलपति बनते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियां से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरूल हक, इसमें जो दान कौन करता है, जो जमीन होता है वो खैरू मियां दान करते हैं। आगे देखते हैं 30 सितंबर 1921 को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी शरीफ में किया जाता है। तो हमने प्रमुख कांग्रेस के स्थापना से लेकर के प्रमुख कुछ राष्ट्रीय आंदोलनों को इस वीडियो में कवर किया और आगे हम राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार इसको कवर करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।